3-4 दिन पहले भी कोई बैठक हुई थी और हमारे ग्रुप में तुरंत फोटो आ गई, हमने वहीं पर उसको स्टॉप किया। हमने कहा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इस फोटो को, मेरा विनम्र निवेदन है ग्रुपवासियों से कि इस फोटो को कृपया वायरल ना करें, नहीं तो लोगों में झूठी आशा तुरंत फैल जाएगी और जब अगले दिन इसमें कुछ नहीं निकला, कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा तो फिर लोग गाली देंगे। तो उस पोस्ट को उस ग्रुप से तुरंत डिलीट कर दिया और फिर हमने सभी ग्रुपों में देखा वो फोटो कहीं नहीं वायरल हुई। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे जो भी संगठन है या शिक्षा मित्र के संगठन है, पदाधिकारी हैं, सभी ग्रुप में सभी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। अगर किसी ग्रुप में बेमतलब की ये पोस्ट आती हैं कुछ भी, उनको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। तो ये हमारा चीज है। और हम जितने भी हमारे दर्शक साथी जुड़े हुए हैं, खासकर शिक्षा मित्र और अनुदेशक, उनसे हम एक विनम्र अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, ये जो ढेरों हम लोगों की झूठी खबरों को थंबनेल लगाकर ऊटपटांग वायरल खबरों को फैलाते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं कि थंबनेल देखकर व्यू बढ़ेंगे। उनको हमारी आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना चैनल चलाना है। हम कह रहे हैं कि इस समय अगर कोई भी एक ऑफिशियली चैनल है जिसको कि नेता, मंत्री, विधायक, शासन प्रशासन सब देखते हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं, वो तो है सिर्फ सर का चैनल, जिसपे अभी हम लोग डिबेट चल रहे हैं, जो कि 3 साल से लगातार एक ही समय पर आंधी, जाड़ा, बरसात हमारे मुद्दों को उठाए हुए हैं और जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं वो इसी चैनल के बदौलत पहुंचे हैं। तो हम ये बार बार खुले शब्दों से, खुले मंच से कह रहे हैं कि सर के चैनल पर जो बात दिखाई, सुनाई, बताई जाती है, उसके अलावा और किसी भी ढेरों जो चैनल खुले हैं, किसी पर भी आप विश्वास मत करिए, किसी को भी आप शेयर मत करिए। आपने देखा है कि सर के चैनल पर वही बातें बताई जाती हैं। हम किसी विशेष चैनल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। और अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आप लोग देख रहे हैं, ये बताइए अब तक जितने भी और चैनलों पर जो भी झूठी खबरें फैलाई हुई, कुछ भी सच हुई? कुछ नहीं सच हुई। अंततः जो सर बताते हैं, जो यहाँ के डिबेट में जो सच्चाई होती है, बताई जाती है, वही सच्चाई निकलती है। तो इतना तो आप सब लोग इतने दिन से विभाग को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, आप समझदार हैं, क्यों झूठी अफवाहों पर खबर ले लेते हैं और फिर आशा उम्मीद पालते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ? तो इस तरह ना करें। और हम तो सीधे अपने ग्रुप में सीधे यही लिख कर डालते हैं, जब कोई कहता है कि मैडम ये देखिए, ये हुआ है, वो हुआ है, हमने कहा हमें अब किसी पर विश्वास नहीं है और ना आप करिए। जिस दिन कोई भी शासनादेश लागू हो जाएगा तब मानिए कि आदेश हो गया, और जिस दिन मानदेय वृद्धि आपके खाते में क्रेडिट हो जाए उस दिन मानिए कि मानदेय वृद्धि हो गई। बाकी क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ना इस तरह की कोई खबर सुनते हैं और ना हम उसको वायरल करते हैं। और यही हम सबको सलाह देना चाहेंगे कि जब जो जिस दिन होगा वो जब तक लागू ना हो जाए तब तक आप किसी भी बातों का विश्वास मत करिए। सीधे नकारात्मक टिप्पणी आप लोग करने लगते हैं। जी सर। चलिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं और अपने अपने लोगों के मंसूबे हैं। हम तो अब कह कह के इन सब बातों पर थक गए, इसलिए इसके जिक्र ही नहीं करते हैं। हम ये जिक्र इसलिए करते हैं, कल मैं किसी एक बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ था। कल एक हाईकोर्ट की टिप्पणी थी जो बच्चियों और महिलाओं को लेकर बहुत भद्दी टिप्पणी थी। मैं चूंकि मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, हो सकता है किसी की आत्मा नहीं आहत होती है, मैं तो बड़ा भावुक व्यक्ति हूं। मैंने उस व्यक्ति को ढूंढा जिस व्यक्ति को लेकर ये टिप्पणी थी। मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया। कैलाश सत्यार्थी जी का फिर मेरे पास मैसेज आता है कि आप उस बिटिया को ढूंढ के लाओ, उसका केस हम लड़ेंगे, जो खर्च होगा सुप्रीम कोर्ट। कल कम से कम 25 वकीलों की फौज लगी थी और जैसे ही उनकी तरफ से रिट दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिया, क्योंकि उनका नाम है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब उनका बोल देना ही किसी मुद्दे पर एक अहम कड़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिया तो वो रिट उसमें शामिल होने में पेच फंस गया, क्योंकि अब रिट शामिल होगी तो कुछ होगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने, जो इलाहाबाद के जज साहब थे मिश्रा जी, जिन्होंने आदेश दिया था, वो आदेश ही रिजेक्ट कर दिया। ये होता है। तो जब कल उनसे चर्चा हुई तो बोले कि मैं तो पिछले कई दिनों से ये खबर पढ़ रहा हूं मिश्रा जी की आप जो मेहनत कर रहे थे वो कामयाब हो गई। हमने क्या हुआ सर? क्योंकि मैंने तो कई दिन पहले पढ़ लिया कि 25,000 मिल गया है। मैंने कहा सर वो सब फर्जी मामला है, कुछ नहीं मिल गया है। तो बोले अभी तो मैं 15 दिन का टूर है, मैं बाहर जा रहा हूं,
भारत देश का रहने वाला व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इस समय 150 देशों में बाल विवाह, बच्चों की सुरक्षा, चिल्ड्रंस एजुकेशन, 150 देशों में भारत का रहने वाला व्यक्ति काम कर रहा है। कितने में? 150 में। लगभग 15,000 एनजीओ उसके साथ मिलकर ये वर्क कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को यह पता है कि शिक्षा में तो अंदेशों को तो 22,000 और 25,000 हो गया। क्यों? खबरें पढ़ते हैं सब। किसी के पास उस खबर को तहकीकात करने का वक्त नहीं है जब तक आप अपनी पीड़ा नहीं बताते हो। मेरी बात से कौशल जी समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि होता क्या है। वापस आएंगे, लगभग 25 दिन का उनका टूर है, फिर एक बार मिलेंगे। मैं कोशिश में हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक संदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचवाया जाए। लेकिन क्या इस सब के बावजूद भी आप अपने इन सब कर्मों से बाज आओगे? मरीज को अगर हम दवा देना चाहते हो तो मरीज को दवा तो ग्रहण करनी चाहिए। कि अगर हम पथ में ये बता रहे हैं कि पैरासीटामोल इस समय लेनी है 6 घंटे बाद, और फिर आप उसे 8 घंटे बाद लो, 10 घंटे बाद, और कल फिर कहो सर फीवर नहीं उतर रहा है, तो उतर जाएगा। कौशल जी मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। अगर आप जाओ, आप कहने में हिचकते हो, मैं बता रहा हूं कि जब कौशल जी जाते हैं तो लोग इनसे कहते हैं कि आज फिर गालियां लिख दी हैं हमारी बाल पर, हमारी पोस्ट पर लिख दी हैं। कौशल जी तो सीधे आदमी थोड़ा कम कहते हैं, क्योंकि वो कई चीजें लेके चलते हैं, कई चीजों पे जिक्र भी करते हैं। तो कौशल जी मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि भला तो तभी होगा जब लोगों को यह पता होगा कि आप वास्तव बेहाल हो। पहले भी तभी भला हुआ जब आप दिन और रात, तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री, बाद में पिछले सरकार में जो नेता सदन रहे, उन्हें आपने घेरा, राम गोविंद चौधरी जी को, अहमद हसन साहब को। फिर एक बार मेहनत पर लगना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो सबकी बात सुनते थे, सबसे बात करते थे। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपना तेवर रहता है, तेवर में हर आदमी व्यक्ति उनसे अपनी बात कह नहीं पाता और आदमी उनसे मिल भी नहीं पाता। उन्हें कई तरीके की धमकियां हैं, उनसे मिलने जुलने की भी समस्याएं हैं। आज इस रास्ते को निपटाया कैसे जाए? कौशल जी मेरा सवाल यह है कि इस रास्ते को समापन की ओर कैसे लाया जाए। हम यहां तक तो इस कथा को ले आए हैं, अभी अगर आरती नहीं होगी, मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो फिर यह कथा तो सब बेकार हो गई। फिर क्या कथा ऐसी चलती रहेगी? इस कथा को समाप्त